मनुष्य जन्म मिला होगा, तो हमने क्या उस वक्त भी प्रभु की न्याय व्यवस्था थी कर्मानुसार? कौन से कर्म, जब सृष्टि ही तभी उत्पन्न हुई, तो पहले कौन से कर्म थे, किसके थे? हाँ जी, हम सब जानते हैं कि त्रैतवाद को मानते हैं ना, 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। अनादि मतलब कि इनका कभी प्रारंभ हुआ हो ऐसा नहीं है, वो चलता ही आ रहा है। जैसे एक गोला है, तो गोलाकार कोई भी चीज गोल है, तो कहाँ से शुरू हुई? हम शुरू करेंगे तो गोले के आसपास घूमते जाएंगे ना। बिल्कुल। ये संसार कब बना, कब खत्म होता है, तो वो एक अवधि से, जैसे दिन और रात, पहले दिन है कि पहले रात है, नहीं पता लगता। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये चक्र चलता रहता है। इसी तरह इस सृष्टि और प्रलय का चक्र भी चलता रहता है। तो किसी खास बिंदु से इसका आरंभ हुआ ऐसे नहीं हम कह सकते, इसीलिए इनको अनादि कहा गया। अनआदि, आदि मीन प्रारंभ होने वाला, और अन जिसका आरंभ ही नहीं होता। ये सब बड़े ध्यान से सुन लें, क्योंकि बहुत लोगों के इसमें शंका आ जाती है। जिसका कभी आरंभ होता ही नहीं, ऐसी है ये सृष्टि, ये प्रकृति। और हम आत्माएं भी ऐसे हैं जिनका कभी भी आरंभ नहीं होता, सदा से ही है। ये प्रकृति भी सदा से है, आत्माएं भी और परमात्मा भी। ठीक है, अंतर इतना है, ये बीच में कभी बात चली भी थी, एक होता प्रवाह से अनादि और एक शाश्वत अनादि। मतलब ये जो प्रकृति है, ये इस सृष्टि का बनना और बिगड़ना, ये प्रवाह से अनादि है। आत्मा के लिए नहीं हम कह सकते, आत्मा तो सदा से है। प्रवाह से अनादि मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि काल रहेगा। ठीक है, फिर 4 अरब 32 करोड़ तक प्रलय रहेगी, फिर 4 अरब 32 करोड़ तक सृष्टि रहेगी। तो सृष्टि बनी, 4 अरब 32 करोड़ तक रही, फिर वो नष्ट हो गई। यहाँ पर बात सुन, फिर वो नष्ट हुई, उस प्रलय हो गया। अब वो प्रलय हमेशा नहीं रहेगी, फिर उसके बाद एकदम सृष्टि बनेगी, फिर प्रलय होगा। मतलब ये चक्र जो है निरंतर चलता रहता है, अनादि काल से ही चल रहा है, शुरू से अंत अंत है ही नहीं, और ना ही इसका आरंभ है। अब जब वो सृष्टि भी अनादि है और हम आत्माएं भी अनादि हैं, आत्माओं का भी जन्म कभी नहीं होता। तो हमारा, आपको बताया था, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है वो भी हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। प्रलय अवस्था में वो सूक्ष्म शरीर तो समाप्त हो जाता है जो हमें अभी मिला, परंतु उसका जो हिसाब किताब है, उसके जो डाटा है, वो परमात्मा के संज्ञान में, उसके नॉलेज में रहते हैं। तो फिर जब सृष्टि बनती है तो वही हमें कर्म संस्कार, उसके पास हिसाब किताब है, और वो हमको वही आत्मा को वही सूक्ष्म शरीर के साथ देता है। अब उसी आधार पर वो जन्म दे देता है। ठीक है, मतलब कि प्रलय होने पर भी उस प्रलय से पहले जो सृष्टि थी, उन कर्मों के अनुसार अगला जन्म हर जीव को मिलता है, चाहे मनुष्य का, चाहे पशु का, चाहे पक्षी का, क्योंकि वो हिसाब किताब परमात्मा के ज्ञान में है। हाँ, जो प्राणी, जिस आत्मा ने ये क्लेश इत्यादि हटा दिए अपने और निष्काम रूप में कर्म करने लगा, तो वो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, उसकी मुक्ति होगी, क्योंकि उसका कोई कर्म शेष नहीं है। वो सारे भुगत लिए, और अब वो पूरा शुद्ध होके उसका फिर मोक्ष में उसको पूरा अमरत्व मिलता है, पूरा आनंद मिलता है। अब फिर वो जब पूरा ये समय पूरा हो जाता है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ये जब पूरे हो जाते हैं, तो उस समय वो फिर आता है कोरी स्लेट की तरह आत्मा। अब उसके पास पुराना सूक्ष्म शरीर नहीं था, अब उसके पुरानों के अनुसार उसको जन्म नहीं मिलेगा, उसको एक नया, वो ही एक होता है, उसको हम कह सकते हैं कि एक नया जन्म हुआ, जहां पर उसका पुराना कोई हिसाब किताब नहीं। इसीलिए कहा कि साधारण मनुष्य के रूप में उसको जन्म मिलता है। अब वो अपना जीरो से शुरू करेगा जीवन।
पर उससे पहले जो हमें जन्म मिलता है सब आत्माओं को, वो उनके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। प्रलय के बाद होने पर भी जो सृष्टि में कर्म किए थे वो परमात्मा के नॉलेज में है, और परमात्मा उसके अनुसार ही जन्म देता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। स्पष्ट। हाँ, बस यही एक फिर मन में उठता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रारंभ तो है ही नहीं, ये तो सदा चलती है। आप जैसे कह रहे हो गोले की तरह कोई बिंदु है ही नहीं। हाँ, तो इस ये तो सृष्टि का आरंभ तो होगा, इस सृष्टि का होगा जो प्रेजेंट, जिसमें हम बोलते हैं कि 1,96,96,8,53,000 वर्ष बीते, ये इस सृष्टि के हैं। फिर पर इससे लेकिन पहले, हाँ कर्मों जी, का हिसाब तो पिछला हाँ चलता जी, रहता हाँ है। जी, हाँ हाँ जी, जी, वो हाँ, चलता है। धन्यवाद जी, क्लियर हुआ। तो हम ये कहते हैं उनका भोग भोगने के लिए और हमें अपवर्ग प्राप्त करने के लिए, वो बात हमारी होगी, इसलिए हमें दृश्य के साथ संयोग हुआ है, और संयोग होता है तभी हमें दुख मिलता है, और उस संयोग को ही हमने नष्ट करना है अगर हम असली आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और दुखों से छूटना चाहते हैं। तो अब उसके लिए ही हमें सारा ये प्रयास करना है, अपने इन क्लेशों को खत्म करना है, दग्ध बीज करना है, अपने संस्कारों को दग्ध बीज करना है, तभी हम नए जन्म से बच सकेंगे। ये वही उसी को ही अपवर्ग कहा। वो बताया था ना, प फ ब भ म, उसमें बंधन वाली बात, बस जब पहले मैं भूल गई थी, तो बंधन, तो ये ना पाप करता है इंसान, ना उसको फल मिलता है, ना ही बंधन में आता है, ना ही मृत्यु के चक्र में आता है। तो यही उसका अपवर्ग हो गया। अगर ये दृश्य ना हो तो हम भोग भी नहीं कर सकते, अपवर्ग भी नहीं कर सकते। हम अविद्या ही नहीं हमें पता लगेगी तो अविद्या से कैसे छूटना है ये नहीं हमें पता चलेगा। तो इसी संयोग में आकर ही, दृश्य के साथ जुड़कर ही हम अविद्या से छूट पाते हैं। तो इसलिए अगला सूत्र आया, तदर्थ एवं दृश्यस्य आत्मा। हाँ जी, मुनि अक्षिता जी। आचार्य जी माफ करना, जब सृष्टि का, मैं आज यहाँ कंफ्यूज हो गई। सृष्टि का आरंभ का हमें पता नहीं, जैसा आज आपने खोला उदाहरण से, दिन रात का पता नहीं, दिन कब हुआ रात कब हुई, कोई नहीं है कहीं शास्त्रों में। तो सृष्टि का भी नहीं पता कि ये कब आरंभ हुई है। अनादि, इसीलिए ही अनादि कहा है, अनादि। अनादि, अच्छा। तो हम्म। इसकी जो ये काउंटिंग करते हैं, बस काउंटिंग ये काउंटिंग है। प्रेजेंट जो वर्तमान वाली सृष्टि क्रम है उसकी हाँ काउंटिंग करते हैं। इस वाले आप कलियुग वगैरह में नाम लेके, वैवस्वते मनवंतरे हाँ अष्टाविंशति तमे युगे, हाँ ये ये जो है वैवस्वत मनवंतर, मनवंतर भी बहुत सारे हैं, उसमें ये उसी का ही 24 मनवंतर होते हैं। तो उस मनवंतर का नाम हो रहा जो अभी चल रहा है। इस सृष्टि का जब पूर्ण प्रलय हो जाती है तो फिर उसका कोई ये उसी की काउंटिंग हो रही है जो 1,96,96,000 है, जो हम संकल्प पाठ करते हैं। ठीक है, ये भी किसी ऋषि ने किया था ना, 24 मंत्रों का, किसी ऋषि ने किया होगा ना इसका भी काउंटिंग। नहीं, ये 24 मनवंतर तो ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में है हाँ ना, हाँ ये सब चीजें। हाँ मनवंतर, हाँ इतने मनवंतर बीत गए, इतने मनवंतर, अब कौन सा चल रहा है मेरे को तो इस समय शायद 17वां चल रहा है या कौन सा। तो ये 24 होते हैं। ये तो आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़िएगा, स्वामी दयानंद जी ने बहुत विस्तार से लिखा है इसको। हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं इसको, आएगा इसमें। ठीक है, तो उसी ठीक है। आधार पर, और ये जो सृष्टि का समय है जो हम बोलते हैं संकल्प पाठ में, वो इस सृष्टि का, पुरानी सृष्टियों का नहीं है। अच्छा, जो अब चल रही है ये। हाँ, ये जो चल रही है सृष्टि। हाँ ठीक जी है। सविता जी। माइक खुल रहा है किसी का, आचार्य जी, रिपीट हो रही है आवाज। हाँ, और सविता जी का, आपका भी खुला ना, और किसका खुला? आपका ही खुला था इसलिए हो रही थी, आवाज पहुंच रही थी। चंचल दीदी का भी खुला हुआ है। अच्छा, मैंने बंद किया। अच्छा, मैं बात करती हूँ। चलो कर दिया बंद। हाँ जी, आप सविता जी बताइए, पूछिए।
आचार्य जी, मेरा भी एक प्रश्न है। सृष्टि तब बनी थी, तब ये कहा जाता है कि सिर्फ परमात्मा ने अमैथुनी सृष्टि से युवा पुरुष और स्त्री पैदा किए थे। तो तब भी क्या वे कर्मों के अनुसार ही उस टाइम उनका जन्म हाँ हुआ? जी, हाँ बिल्कुल। देखो, अमैथुनी सृष्टि का मतलब है कि माता पिता के संयोग से नहीं हुई, पर सृष्टि तो इंसान तो बने या पशु पक्षी, वो तो बने। अब हम खुद सोचें तो जब कोई था ही नहीं तो कैसे पैदा होंगे? जिस प्रक्रिया से आप होते हैं वो तो हो ही नहीं सकते ना। वो हो युवा युवती हो तब तो होंगे, वो थे ही नहीं। हाँ जी। शुरुआत में तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये पहले भी एक बार बात चली थी, तब भी मैंने शायद संचय भंज का प्रश्न था, बहुत विस्तार में बात की थी। तो ईश्वर तो जिस बिंदु से बनाता है, ये उत्पत्ति होती है, वो तो ईश्वर जानता है ना। प्रकृति की चीजों से ही तो बनती है। हाँ जी। जो मनुष्य खाता पीता है उसी से तो रजवीरे बनते हैं ना। हाँ जी। वो चीजें तो पहले विद्यमान है, वनस्पतियां तो परमात्मा ने पहले उत्पन्न की हुई है। हाँ तो जी। उस रजवीर को तो परमात्मा पृथ्वी के अंदर भी तो बना सकता था ना। हाँ जी। वैसा वातावरण उसने पृथ्वी के अंदर भी बना दिया। जो गर्भ में वातावरण होता है, जैसा टेम्परेचर होना चाहिए, वो सब ईश्वर कर सकता था। तो हाँ ईश्वर ने उस समय किया, और हाँ कुछ सृष्टि आगे चलाने के लिए उसने कुछ जोड़े पैदा कर दिए, और वो कर्मों के अनुसार ही, जैसे कर्मों के अनुसार जिस जिसका जो कर्म था, उनमें से पशु भी तो पैदा किए ना, पक्षी भी पैदा किए, कीट पतंग भी पैदा किए, उनको उनके कर्मों के अनुसार उस आत्मा को जन्म दिया उस शरीर में। हाँ जी। और मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर में पैदा कर दिया। वो भी कर्मों के अनुसार ही हुआ, मैथुनी सृष्टि भी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी, जो 4 ऋषि हुए, धन्यवाद हर आचार्य जी। सृष्टि के प्रारंभ में ही उन्हीं को ज्ञान दिया जाता है। वो तभी से चले आ रहे हैं चारों ऋषि, नहीं, अग्नि, चारों वायु। हाँ, नहीं, क्या कह रहे हो, किससे चले आ रहे हैं? शुरू से ही, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, प्रारंभ से ही, तब से उन्हें ही ज्ञान देते हैं ईश्वर। इस सृष्टि की उत्पत्ति में दिया ना ज्ञान, उन अच्छा। ऋषियों को दिया। वो ऋषि जो थे, ये नहीं कि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा हर सृष्टि में यही थे, ये तो उपाधि है एक। जैसे प्रधानमंत्री, एक चाहे मोदी जी बने, चाहे इंदिरा गांधी बनी या कोई और बने, सबको प्रधानमंत्री कहते हैं ना। ऐसे ही इन ऋषियों की भी ये संज्ञा है, एक उपाधि है, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। आत्माएं यही थी ऐसा नहीं है। आत्माएं तो हर सृष्टि में अलग अलग होती हैं। शुरू में जो मैथुनी सृष्टि में जो भी हुए मनुष्य पैदा हुए, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ थे, 4 जो समझ पाते थे, किसी चीज को जान सकते थे, अब वेदों का ज्ञान उसको याद रख सकते थे, ऐसी जिनमें शक्ति सामर्थ्य थी, वो समाधि अवस्था में जा सकते थे, तो उनको ईश्वर ने ये ज्ञान दे दिया कि वो फिर आगे उसको सर्कुलेट आगे औरों में भी पहुंचा पाएंगे। बस ये अलग 4 आत्माएं हुई जो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी, तो इसलिए उनको ये ज्ञान दिया था। पर यही आत्माएं सब सृष्टि, हर सृष्टि में होंगी ऐसा संभव नहीं है। हर जगह हर सृष्टि में अलग अलग श्रेष्ठ आत्माओं को जन्म ये वेद ज्ञान मिलता है। हाँ जी, वेद जी। हाँ जी दीदी, जैसे जो अभी बताया कि अमैथुनी सृष्टि में जो सबसे पहले ईश्वर ने जिनको पैदा किया, तो वो मुक्त आत्माएं नहीं रही होंगी ना, क्योंकि उनके कर्म फल शेष रहे होंगे तभी उनके। हाँ जी। अच्छा, मुक्त आत्माओं का दीदी क्या संस्कार तो दग्ध बीज हो जाते हैं तभी मुक्त होते हैं, हाँ तो जी। क्या कर्म फल भी कोई शेष नहीं रहता उनका, मतलब फल नहीं, भी सारे भोगली होते हैं? देखो, इस विषय में आप विद्वानों से पूछोगे तो 2 मत हैं, कोई कहते हैं कि रहते हैं और कोई कहते हैं कि नहीं रहते। पर हम जो जितने तर्क युक्तियां और प्रमाण हैं उनके आधार पर, तो ये मैं तो यही मानती हूँ कि जन्म कर्म शेष नहीं रहते। सबसे बड़ा प्रमाण ये कि महर्षि दयानंद जी ने लिखा कि एक मुक्ति के बाद साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। ठीक है, साधारण मतलब एवरेज मनुष्य का मिला। तो अगर कर्म शेष बचे हों तो सबको साधारण का नहीं मिल सकता ना, सबके कर्मों में भिन्नता होगी।
कोई तो बहुत बुरे कर्म करने के बाद एकदम अच्छे बन जाते हैं, उनके बुरे कर्म अब वो दोबारा नहीं करते। अब सीधा सा मैं उदाहरण तो बहुत बार स्वामी श्रद्धानंद जी का ही देती हूँ। मेरे को जब उनके जीवन को हम देखते हैं तो पहले कितने घोर कर्म किए उन्होंने, गलत कर्म किए, और उसके बाद कैसे उनका जीवन परिवर्तन हुआ। तो जो इतना श्रेष्ठ बन गए तो क्या वो फिर दोबारा गलत कर्म, इतने घोर गलत कर्मों में तो नहीं जाएंगे। तो वो फिर आगे अगर बढ़ते 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 अगर वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर उनको ज्ञान हो गया, उन्होंने अपने संस्कारों को दग्ध बीज कर लिया, तो क्या अब वो दोबारा उनको फिर पिछले इन कर्मों का फल मिलना चाहिए क्या? जब उन्होंने इतनी मेहनत करके अपना सुधार कर लिया। देखो, एक चीज हम युग संसार में की चीजें देखें, किसी बच्चे को या बड़ों को भी दंड क्यों दिया जाता है, या परमात्मा हमें हमारे कर्मों का दंड क्यों देते हैं? हमें दुख देने के लिए, हमारे सुधार के लिए देते हैं ना, सुधार कि के लिए। हाँ इससे दुख मिलेगा तो कोई गलत कर्म ना करे, दूसरा इंसान भी देखें तो गलत कर्मों में ना फंसे, क्योंकि इसका परिणाम दुख होता है। ठीक है, तो जब इंसान सुधर ही गया, उसने प्रयास कर करके अपना सुधार कर लिया, तो फिर अब उसको दोबारा उन कर्मों का दुख क्यों देंगे? मतलब इसी उद्देश्य यही था परमात्मा का सुधार का। और अच्छे कर्मों का फल, अच्छा सुख देना, वो क्यों देते हैं? कि इंसान जो है सुख भोगता भोगता उसके अंदर एक वृत्ति बने कि मैं अच्छे ही कर्म करूं, अच्छी तरफ जाऊं, और फिर वो करता करता संस्कारों को भी दग्ध बीज कर लेता। अब उसके लिए क्या शेष रह गया? उसके लिए अब और कुछ करना तो शेष नहीं रहा ना। उसने अपने सारे संस्कारों को दग्ध बीज भी कर लिया, अब उसकी कोई सांसारिक इच्छा ही नहीं रही, तो आप किस लिए उसको अच्छा फल भी देंगे? उसकी इच्छा नहीं है संसार में आने की, कि वो सुख भोग के अब धन ऐश्वर्य प्राप्त करके उसने क्या करना है, यश, उसकी है ही नहीं इच्छा ये सब प्राप्त करने की। तो ये भी निष्फल हो जाएगा ना, बेकार ही इसको देना भी वो करना। तो जिस उत्साहित करने के लिए परमात्मा सुख देते हैं कि इंसान और आगे बढ़ता बढ़ता ये आत्मा पूर्ण रूप से पूर्ण सुख को, परम आनंद को प्राप्त कर ले। जब उसने वो कर ही लिया तो वापिस क्यों फिर उसको देंगे? उसकी कोई तुक बनती ही नहीं ना करने की। फिर अगर वो बच जाए, उन वो कर्म बचे, तो फिर सबको साधारण मनुष्य का नहीं होना चाहिए। फिर ऋषिदानंद जी तो ये लिखते कि हर कर्म, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। और हमारे यहाँ पर ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ये भी आता है, चौथे पाद में आएगा। और यहाँ भी पहले पहले सूत्र के भाष्य में भी दिया था, अक्लेशांश श्लथयति, मतलब कि वो उस क्लेशों को क्षीण कर देता है। जब ये एकाग्र अवस्था बनती है तो उसके बाद क्लेश क्षीण होने लगते हैं और असंप्रज्ञात समाधि की तरफ चलता जाता है। तो अब इन जगह जगह 3-4 जगह पर इस तरह के भाष्य में आया है, और ये सूत्र में भी आ गया कि वे क्लेश कर्म निवृत्ति, उनकी निवृत्ति हो जाती है जब उसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, असंप्रज्ञात समाधि। तो अब कर्मों की निवृत्ति कर दी परमात्मा ने। अगर बचे तो फिर ये साधारण मनुष्य वाली जो सिद्धांत है वही गलत हो जाता है। पर दीदी फिर ये कैसे समझ में आएगी कि उनको जो परिवेश मिला, तो वो कोई भी इतना दुनिया में इतना तरह के परिवेश हैं, तो किस आधार पे फिर उनको परिवेश मिलता है? वो परमात्मा जो है, अब उनको नए सिरे से उसने उनका जीवन शुरू करना है। अभी तक जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक जो जो जीवन मिला है वो नए सिरे का नहीं मिला। अभी हमने बात की वो पिछले हमारे कर्मों के अनुसार भोग उस परिवेश में मिला, हमारे कर्मों के अनुसार के परिवेश में मिला। अब जो मिलेगा मुक्ति के बाद का जो जन्म मिलेगा वो ऐसे परिवेश, जो साधारण परिवेश, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, ना बहुत पढ़े लिखे ना अनपढ़, ऐसे साधारण परिवेश में मिलेगा उनको। ये परमात्मा की, इसको कहते हैं अहेतु की कृपा, कि अब परमात्मा ने, अब उसका कोई कर्म शेष नहीं है, दया तो परमात्मा सब पर करते हैं। अब ये जो कृपा है परमात्मा की, कि अब उसको दोबारा उस आत्मा को किसी और शरीर में नहीं डाले, क्योंकि और शरीर में डालकर वो तो भोग के शरीर है ना, और सारे जो शरीर हैं भोगों वाले हैं ना, भोग योनियां हैं। सिर्फ मनुष्य योनि कर्म और भोग योनि है,
तो अब इसमें भी आप देखोगे, जब आप सांख्य दर्शन पढ़ोगे उसमें आता है 3 तरह की योनियों में, एक कर्म योनि, भोग योनि और उभय योनि है। कर्म योनि, भोग योनि और उभय योनि। अच्छा, कर्म योनि तो हो गई, भोग योनि हो गई पशु पक्षियों इत्यादि की, मनुष्यतर योनियां। उभय योनि हो गई मनुष्य की। कर्म उभय मतलब दोनों प्रकार की, भोग और कर्म योनि। अब ये जो कर्म योनि है वो कौन सी योनि होगी, किसकी हो सकती है? अब जिसका कोई भोग शेष नहीं रहा वही हो सकती है ना, वो मुक्त आत्माएं ही हो सकती हैं जिनका पीछे का कोई भोग शेष नहीं। सिर्फ अब वो नए कर्म शुरू करेंगे, अपनी नया लेखा शुरू करेंगे। अब फिर जो जैसे जैसे वो करते जाएंगे आगे उनको भोग और फिर अपवर्ग जैसे जैसे उनका होगा उस प्रकार से परमात्मा देंगे। तो इन सब प्रमाणों से और युक्तियों से यही हमें तो यही ठीक लगता है। आचार्य सत्यजीत जी ने मतलब ये ज्यादा युक्तियां प्रमाण बताए हैं, तो कुछ लोगों का कहना है पर उससे हमारी बहुत सारी चीजें खंडित हो जाती है अगर हम मानते हैं कि वो शेष कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब समान अवस्था देते हैं। हाँ, हो गया। हाँ जी चंचल बहन जी कुछ। मेरा ये एक और शंका वैसी पहले से ही जुड़ी हुई है कि क्या प्रलय के बाद हर बार मैथुनी ढंग से युवा जीवों को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को वो पैदा करते हैं? हाँ जी, हर सृष्टि में यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो पूर्ण प्रलय हो जाती है, महाप्रलय जिसको कहते हैं, तो उसके बाद ये प्रश्न उठता है, अगर खंड प्रलय हो किसी लोक लोकांतर में, वहां से तो कोई संभावना की हो सकती है, पर ये जो पूर्ण प्रलय होती है जिसको महाप्रलय कहते हैं, तो इसमें यही और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं ना। आप कैसे करोगे, कहाँ से? या आकाश से टपकाएंगे, आकाश से नहीं तो पृथ्वी से करें, अमैथुनी सृष्टि ही हो सकती है। और किसी तरह तो जब है पहला कोई मूल है ही नहीं जिससे ये प्रक्रिया हो उत्पत्ति की, तो वो तो परमात्मा की कृपा से ही होंगे ना। तो वो अमैथुनी सृष्टि ही बन सकती है, दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। सोचो कभी कोई और ऑप्शन हो सकता है? मैथुनी सृष्टि कैसे हो सकती है? 2 मिथुन होंगे तभी तो होगी। वो उत्पत्ति के लिए भी तो कुछ चाहिए, कुछ कोई तो पहले होगा। ऐसे करते वो परमात्मा ही निमित्त कारण है, जो कि इसीलिए कि सृष्टि की और चीजें परमात्मा ने पहले संसार बना दिया, वनस्पतियां इत्यादि बनाई, तो उसके बाद फिर तभी ये उन वनस्पतियों से ये जो मूल बीज बनते हैं उनसे होकर फिर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों की क्या, सभी प्राणियों की उत्पत्ति इसी तरह अमैथुनी सृष्टि के द्वारा ही। ठीक है, हाँ जी आकाश जी। दीदी, हमें ये बताया जाता है कि वाल्मीकि जी ने सीता माता का दूसरा पुत्र जो है अपनी मंत्रों से या कुशों से बनाया था। मैं आकाश जी यही चीज कहना चाह रही हूँ कि हमने पहले भी एक बार बात हुई, हमने ये सोचना है, हम किसी भी बात को तब मानेंगे जो साइंटिफिक हो या तर्क पूर्वक ठीक हो। आजकल कोई बना सकता है क्या इस तरह का कोई भी किसी भी प्राणी को? आप ये कह रहे हैं सीता माता को उन्होंने वाल्मीकि जी ने ऐसे बनाया, और कुछ कोई कहते हैं कि जमीन से निकली, वो जमीन से उत्पन्न हुई। ये दोनों ही चीजें जो ठीक नहीं है। उनकी औरस पुत्री थी। ये मतलब विज्ञान से किसी भी तरह से, ना तर्क से ना विज्ञान से सिद्ध ही नहीं हो सकता ना ये। तो वाल्मीकि जी, दीदी, ये वाल्मीकि फिर गणेश जी भी जो जो पार्वती के द्वारा बनाए गए वो भी वो फिर मान्य नहीं होगा कि वो है ही बताया नहीं, गया मान्य उनके। नहीं है ना, ये है ही नहीं, मान्य नहीं। इसीलिए तो देखो, जो हम लोग इसीलिए नहीं मानते ना आर्य लोग जो है, क्योंकि जो चीज सृष्टि के विरुद्ध है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जो भी काम मानना है, सत्य का निर्णय किस आधार पर होता है? सृष्टि के नियमों के अनुकूल होना चाहिए। जो सृष्टि के नियम है उसके अनुसार। कोई कहे कि जो बंध्या है, बांझ है, उसका पुत्र हुआ, मान लोगे आप? नहीं, लेकिन दीदी फिर सच्चिदानंद तो 3 रूप जो ये प्रकट हमको बताए जाते हैं, तो फिर तो प्रकट ही किए गए। ये तो नहीं ऐसा हुआ है कि ये नहीं, मैथुनी मैं सृष्टि। सच्चिदानंद
मैंने व्याख्या करी थी ना एक दिन, ये इसमें हमने ध्यान किया था सच्चित आनंद एक जी। परमात्मा है। पर अभी हमने पहले बात की, तीन चीजें अनादि हैं जिनका जन्म नहीं होता है। जी। तीन चीजों का, एक परमात्मा का, एक जी। आत्माओं का, और एक मूल प्रकृति जो सत्व रज तम है। जी। अभी भी आप देखोगे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका ब्रेक नहीं होता, जिसको जन्म देने वाला कोई नहीं है। वो ही एक सच्चिदानंद रूप परमात्मा है जिनको जन्म देने वाला कोई भी नहीं है। उनका जी। कोई कारण, वो सदा से ही है, यानी कि अब प्रकट हुए, प्रकट नहीं, वो तो है ही, वो कभी खत्म ही नहीं होते। चाहे प्रलय अवस्था हो चाहे सृष्टि की अवस्था हो, वो तो परमात्मा तो हमेशा ही बने रहते हैं। ठीक है, उनको प्रकट होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ठीक है। तो वो सत रूप है ना। हम आत्माएं जो हैं, हम आत्माएं भी हमेशा रहती हैं, पर हम प्रलय अवस्था में, क्योंकि हमें ये शरीर तब नहीं मिलता तो हम मूर्छित, आत्माएं मूर्छित अवस्था में रहती हैं। एक परमात्मा ही चेतनता उसकी बनी रहती है, और जो सत्व रज तम है वो भी हमेशा ही रहते हैं, पर वो भी निष्क्रिय स्थिति में। परमात्मा उनको, जैसे हम आत्माओं को परमात्मा जन्म देते हैं, अभी सारी चर्चा चली, इसी तरह सृष्टि को भी, वो पिछली बार बताया, हम 2-3 बार से कर रहे थे, सत्व रज तम को कैसे उन्होंने सक्रिय किया, और महतत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा इत्यादि ये चीजें बनती बनती भी सृष्टि बनी। इसीलिए परमात्मा ही सर्वशक्तिमान और हम सबका स्वामी वही है। वही अग्नि स्वरूप है, प्रकाशित करने वाला, इस संसार को भी प्रकट करने वाला, और हम आत्माओं को भी प्रकट करने वाला। आत्माओं को कैसे प्रकट करना? शरीर के माध्यम से। ये चर्चा हुई थी, आपने सुना या नहीं सुना? थोड़ा थोड़ा कार्य में भी व्यस्त रहते हैं ना कई बार। तो जी। जो, जी। अगर हमारी आत्माएं, हम आत्माएं पड़ी रहे, यहाँ भी कितनी आत्माएं होंगी हमें पता चलता है जब तक शरीर धारण ना करें, तो वो शरीर आत्माओं का, शरीर के साथ संयोग करने वाला परमात्मा ही है। इसलिए वो प्रकाशित करने वाला है, प्रकट करने वाला है हमको। इसलिए परमात्मा को अग्नि स्वरूप कहा गया है, प्रकाशयिता कहा गया है उस परमात्मा को। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा, सबका ईश्वर, सबका अधिपति, अधिष्ठाता इसीलिए परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि को, जड़ जगत को बनाने वाले भी, और चेतन को बनाने, मतलब चेतन को प्रकट करने वाले भी परमात्मा ही है। ठीक है, इसलिए उनकी महानता है, इसलिए वो हम सबके स्वामी है, हम सबके कर्मों का फल देने वाले। हो गया स्पष्ट? हाँ आकाश जी। जी दीदी। हाँ जी, ठीक है जी। जी। जी दी। हाँ जी।